नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को। मैं रॉबिन शर्मा। आप हैं मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय बहुत बड़ी सुर्खी बन चुकी है। 7 अक्टूबर के दिन हमास के लड़ाके बॉर्डर क्रॉस करके दीवार तोड़ते हुए इजराइल के अंदर घुस गए थे। लगभग 1200 से ज़्यादा लोगों की हत्या की गई, 250 लोगों को बंधक बना लिया गया। इनमें से 97 लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं। उनकी याद में 365 दिन होने पर लोग अपनों को याद में पोस्टर लगाकर कह रहे हैं कि हमारे अपने मिसिंग हैं। इसी बीच नेतन्याहू का यह एक बयान वायरल होता है। वो इसलिए नेतन्याहू जब ये कह रहे थे तो उनके साथ नाटो अलायंस साथ में चल रहे थे। नाटो के सहयोगी विशेष रूप से अमेरिका नेतृत्व में एक साथ चल रहे थे। इनका साथ था नेतन्याहू के साथ। उन्हीं नेतन्याहू ने हाल ही में मैक्रोन पर गुस्सा निकाला। नेतन्याहू एक वीडियो बनाकर कहते हैं, शैम ऑन देम। उन लोगों को शर्मिंदा होनी चाहिए जो हम पर आर्म्स एम्बार्गो लगाने की बात करते हैं। आर्म्स एम्बार्गो का मतलब होता है हमें हथियार ना दिया जाए। मैक्रोन ने हाल ही में एक बयान देकर कहा था, अगर इजराइल को रोकना है तो हथियार देना रोकना होगा, तभी मिडिल ईस्ट में शांति आएगी, तभी इजराइल रुकेगा। नेतन्याहू का जो बयान है उसे जरूर सुनना चाहिए। Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the 7-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. मैक्रोन को करारा जवाब दिया, उसका परिणाम क्या निकला आप सोच कर देखिए। इजराइल किस लेवल तक आगे निकल चुका है, उसे इस बात का डर नहीं है। नेतन्याहू बयान देकर कह रहे हैं कि आप साथ हैं तो भी और नहीं है तब भी हम जीत कर मानेंगे। असल में लेबनान और सीरिया दोनों कभी एक हुआ करते थे। इन दोनों को अलग कराने वाला देश फ्रांस है। जैसे भारत और पाकिस्तान को अलग कराने वाला देश ब्रिटेन है, उसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद सीरिया पर कब्जा हुआ फ्रांस का, और फ्रांस ने तोड़कर एक अलग देश लेबनान बना दिया। असल मायने में आपको मालूम होगा, जैसे ही नसरुल्लाह मारा गया उसके बदले की कार्रवाई में ईरान ने 181 मिसाइल चलाई। इजराइल के ऊपर देखा जाए इजराइल कई फ्रंट से वॉर झेल रहा है। यमन से भी मिसाइल जा रही है, हमास से भी मिसाइल जा रही हैं, लेबनान से भी मिसाइल का अटैक हो रहा है। कई फ्रंट से इजराइल लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में फ्रांस कहता है कि इजराइल को हथियार देना रोकना होगा, और फ्रांस के मंत्री जो मिडिल ईस्ट में यात्रा कर रहे हैं, इस वॉर को रोकने
के लिए वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेबनान दूसरा गाज़ा बन जाए। इस बात को सुनते ही नेतन्याहू पूरी तरह भड़क गए और ये जैसे ही घटना घटी तो तुरंत 5 अक्टूबर को रात को वीडियो मैसेज आता है। वीडियो मैसेज में साफ साफ मैक्रोन को धमका देते हैं। ये घटना बनी रही थी साथियों कि कल 6 अक्टूबर को फ्रांस की एक कंपनी टोटल एनर्जी गैस स्टेशन बैरूत में, उसके ऊपर इजराइल ने गोला दाग दिया। ये कंपनी लेबनान में है, जैसे भारत में इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, उसी तरह की कंपनी है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि क्या इजराइल वर्सेस फ्रांस होने वाला है। मैक्रोन लेबनान को अपना हितैषी मानते हुए उन्होंने ही लेबनान को बनाया था। जैसा हमने आपको बताया था, फ्रांस लेबनान में अपने हित देख रहा था। जानकर आपको आश्चर्य होगा, लेबनान की दूसरी भाषा ही आज फ्रेंच भाषा है। उनकी सरकार में 3 बड़े लीडर होते हैं जो तीनों शिया, सुन्नी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं। लेबनान में 70% स्कूल ऐसे चलते हैं जहां दूसरी भाषा अभी भी फ्रेंच भाषा है और यहाँ फ्रेंच का ट्रेड भी एक कारण है। लेबनान में बड़ी संख्या में फ्रांसीसी लेबनान घूमने आते हैं। फ्रांस ने 2017 में 3 बिलियन यूरो का लेबनान में इन्वेस्टमेंट किया है। उन्हीं में से टोटल एनर्जी कंपनी फ्रांस की थी। ये यहाँ पर क्या कर रही है तो हम आपको बता रहे हैं। ये यहाँ पर गैस और तेल निकाल रही थी। टोटल एनर्जी कंपनी 1951 से लेबनान में है। 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय लेबनान में काम करते हैं। 180 से ज़्यादा इसके सर्विस सेंटर पूरे लेबनान में हैं। 2 जगह एक्सप्लोरेशन करती है, पानी के अंदर तेल और गैस निकालती है। टोटल एनर्जी के जहाँ से ये तेल और गैस निकालती है 9 नंबर ब्लॉक और 4 नंबर ब्लॉक। ये 9 नंबर ब्लॉक में इजराइल और लेबनान के अंदर संघर्ष है। इस चक्कर में इस कंपनी ने इजराइल से अक्टूबर 2022 में एग्रीमेंट किया है। 2 साल ही बीत पाए, बैरूत में इस कंपनी को ही उड़ा दिया। क्या फ्रांस इस कंपनी पर हमला होने पर फ्रांस और इजराइल आमने सामने आ जाएंगे? क्या फ्रांस बदला लेगा? नहीं, क्यों नहीं ले पाएगा। फ्रांस की अपनी तरफ से सफाई आ चुकी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इजराइल क्या है। फ्रांस कहता है आप और हम परम मित्र हैं, और उनके जो विदेश मंत्री हैं जो मिडिल ईस्ट की यात्रा कर रहे थे वो भी इजराइल पहुंच चुके हैं 7 अक्टूबर को, और वो इजराइल को मनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इजराइल ने अपडेट दिया है 250 आतंकवादी, इनमें 21 कमांडर 4 दिन के अंदर मार दिए गए, और नसरुल्लाह के बाद जो दूसरे बिठाए गए चीफ को भी मार दिया गया, जिसका नाम हासम सफी है। बाकी आपको इस विषय पर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी साथियों के साथ अवश्य साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।